हाँ, नमस्कार। इन्वर्सन ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने जो विज्ञान की श्रृंखला शुरू की थी, उस श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है। इसमें 25 प्रश्न हैं। इन 25 प्रश्नों के माध्यम से आपको विभिन्न परीक्षाओं में विज्ञान विषय से पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन हल होंगे। 25 प्रश्नों में हम आज इसके माध्यम से 50 प्रश्न करेंगे और श्रृंखला की खास विशेषता ये है कि इसमें कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र और ज्वाइंट्स से संबंधित प्रश्न हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिए। थोड़ा सा विश्लेषण भी होगा और आगे चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य का कंकाल कितने भागों में बटा होता है। ये कंकाल का मतलब क्या? आपके शरीर की हड्डियों का ढांचा। ये शरीर की हड्डियों का ढांचा मूल रूप से 2 भागों में बटा होता है। एक होता है जो सीधा सीधा होता है, ये वाला भाग, इसे आपको कहते हैं अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल मतलब इसका क्या है? अक्ष जो एक्सिस बनाता है खोपड़ी से लेकर के और नीचे तक, खोपड़ी है, गर्दन की हड्डी है, आपका स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड है, ये सब पूरा सीधा सीधा वाला भाग अक्षीय कंकाल कहलाता है। और इस अक्षीय कंकाल में जो अन्य भाग जुड़े होते हैं उसे कहते हैं उपांग। जैसे हाथ जुड़े हैं, इधर हाथ और इधर हाथ, और इधर जो है पैर जुड़ा है, पैर, और इधर भी पैर जुड़ा है, पैर, तो इसे कहते हैं उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल। तो मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों में बटा है? ये 2 भाग हैं। कौन सा है? अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। तो उत्तर होगा 2 भागों में बटा है। अगला प्रश्न देखते हैं। चेहरे में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? चेहरा, आपका जो चेहरा है उसमें कितनी अस्थियां होती है? वैसे गर्दन से ऊपर का जितना भाग, खोपड़ी जिसे बोलते हैं, उस खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां होती हैं, जिसमें आपका कपाल में 8 हड्डियां, और उसके बाद चेहरे में 8, चेहरे में 14, और कान में 6 हड्डियां। 8, 4, 12, 6, 18, 8, ये 28, ये हड्डियाँ 28। अब चेहरे में प्रश्न केवल चेहरे में पूछा गया, लेकिन और परीक्षाओं में और कुछ पूछा जा सकता है। खोपड़ी में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं? 28। कपाल में, यानी स्कल में, क्रेनियन जिसे बोलते हैं, और क्रेनियन, फेशियल, ईयर, ये तो कपाल में 8 हड्डियां हैं, चेहरे में 14 है, कान में 6 हैं। तो कपाल की ये हड्डियों के नाम हम आपको बता देते हैं। उसकी चेहरे की हड्डियां जो 14 हैं, उनमें है नेज़ल, वोमर, नेज़ल 2 हैं, ओमर में 1 है, नेज़ल 2, ओमर 1, टर्बाइनल 2, टर्बाइनल में 2, और इसके नेज़ल 2, टर्बाइनल में 2 है, और लक्राइमल में 2, लक्राइमल ये भी 2 हैं, आँख के नीचे, लक्राइमल में 2, और इसके बाद जाइगोमैटिक 2, जाइगोमैटिक इसमें 2, और इसके बाद पैलाटाइन में एक नहीं, पैलाटाइन भी 2 है, पैलाटाइन 2, और मैक्सिला 2, मैक्सिला 2, और एक हड्डी है मैंडिबल,
एक हड्डी, ये आपकी 14 की 2, 3, 2, 5, 7, 2, 9, 2, 11, 12, 13, 14, ये 14 हड्डियाँ, ये चेहरे की 14 हड्डियाँ लिखी। खोपड़ी में 28, कपाल में 8, चेहरे में 14, कान में 6। चेहरे की जो 14 हड्डियाँ हैं उनके ये नाम सामने आपके हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी हड्डी चेहरे की है, तो नाम उनके पता रहें, कोशिश करें याद हो जाए। तो इस प्रकार से आप भिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न घुमा के पूछे जाएं उसको आप हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड में कुल कितने कशेरुक होते हैं? वैसे जो आपका रीढ़ की हड्डी है, गर्दन वाले भाग से लेकर के यानी खोपड़ी के नीचे से लेकर के और नीचे तक का कुल भाग, उसमें कुल 33 कशेरुक होते हैं। कुल 33 कशेरुक होते हैं, जिसमें सर्वाइकल गर्दन वाले भाग में, गर्दन जिसे सर्वाइकल बोलते हैं, सर्वाइकल, इसमें 7 होते हैं। तो आपका कशेरुक दंड जो बता, कशेरुक दंड बचा 33 में 7 घटा दिया तो 26। इस प्रकार से सही उत्तर क्या होगा? 26। कुल कशेरुक 33 हैं, जिसमें गर्दन वाले भाग में 7 हैं और नीचे जो कशेरुक दंड है आपका उसमें 26 होंगे। तो उत्तर होगा 26। लोगों ने याद कर रखा कशेरुक दंड में 33 कशेरुक, तो पूरा खोपड़ी से नीचे से लेकर के है, सर्वाइकल वाला भाग हटा देते हैं तो 26 ही बचते हैं। फिर अगले प्रश्न में आते हैं। कशेरुक दंड के गर्दन वाले भाग में, देखो अभी आ गया उसी पीछे वाले प्रश्न, अभी पीछे पढ़ चुके हो तत्काल। तो गर्दन वाले भाग में 7 कशेरुक होते हैं और इसमें जो पहला कशेरुक हो, इसमें 2 चीज़ें जानना और जरूरी है। पहला कशेरुक, पहला कशेरुक जिसे एटेलस कहते हैं, ये गर्दन में फिक्स रहता है। और दूसरा कशेरुक इसे एक्सिस बोलते हैं। इस पे जो एटलस है उसके ऊपर मूव करता है, इसलिए गर्दन चारों ओर घूमती है। तो इस प्रकार से पहले कशेरुक को एटलस, दूसरे कशेरुक को एक्सिस बोलते हैं। और गर्दन वाले भाग में कुल यानी सर्वाइकल वाले पार्ट में 7 कशेरुक होते हैं। ठीक, ये उत्तर हुआ। अगले प्रश्न में आते हैं। पहला कशेरुक खोपड़ी को साधे रखता है, क्या कहते हैं? देखिए जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, अभी बताया, एटलस कहते हैं, एटलस। फिर आगे आ जाते हैं। अंश, ये श्रृंखला नहीं बल्कि मेखला बोलते हैं, अंश मेखला, जिसे पेक्टोरियल गर्डल कहते हैं, पेक्टोरियल गर्डल। यानी अक्षीय कंकाल में उपांगीय कंकाल को फिक्स करने के लिए, जिसमें उसमें बंधा रहे, 2 गर्डल्स होते हैं। एक पेक्टोरियल गर्डल ये कंधे के पास वाला, और एक होता है पेल्विक गर्डल जो जांघ के पास वाला होता है। इससे हाथ की हड्डियां और पैर की हड्डियां जुड़ी होती है। तो अंश मेखला यानी पेक्टोरियल गर्डल से अग्रपाद, ये आगे वाले जो हाथ है आप बोलते हैं वो अग्रपाद हैं। यानी अग्रपाद मतलब हाथ की कौन सी हड्डी जुड़ी होती है? तो हाथ की ये वाली हड्डी है, इस वाली हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं, ये ह्यूमरस हड्डी जुड़ी होती है। देखिए टिबिया फेबुला, ये पैर की हड्डी है, पैर की, जो घुटने के नीचे यानी पैर में घुटने के नीचे, घुटने के नीचे 2 हड्डियां होती हैं। एक का नाम टिबिया है, दूसरे का फेबुला। और रेडियस और अल्ना, ये दोनों हाथ की हड्डियां हैं, हाथ की हड्डियां हैं, जो कोहनी से नीचे का जो हाथ होता है वो, और कोहनी से जो ऊपर का हाथ होता है जो आपका पेक्टोरियल गर्डल में जुड़ा हुआ था उस पर ह्यूमेरस है। ठीक, तो कौन सी हड्डी कहाँ की है? टिबिया फेबुला पैर की है, और जो घुटने के ऊपर वाली हड्डी होती है वो आपकी फीमर होती है, फीमर। इस प्रकार से हर जगह की जो मुख्य मुख्य हड्डियाँ उनके नाम जान लीजिए। फीमर ये जांघ में होती है। फिर
घुटने में जो हड्डी होती है, घुटने की हड्डी का नाम है, घुटने की हड्डी का नाम है पटेला। दोनों घुटनों में एक एक 2 पटेला होती हैं। इस प्रकार से पैर की पहले ऊपरी वाली फीमर, फिर पटेला, फिर टीबिया और फेबुला, हाथ में ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ये हाथ की हड्डी, और फिर और भी शरीर में भिन्न हड्डियां हैं, भी हम आगे आगे बात करेंगे। तो ये प्रश्न का उत्तर हुआ अंश मेखला में अग्रपाद की कौन सी हड्डी जुड़ी होती है, वो उत्तर होगा ह्यूमरस। ठीक, अगले प्रश्न में है इंकस शरीर के किस भाग की हड्डी है। देखिए शरीर में जो अभी हमने खोपड़ी की हड्डियों में बात की थी, तो खोपड़ी की हड्डियों में कपाल की हड्डियाँ, क्रेनियंस जो 8 होती हैं, फेशियल चेहरे में जो हड्डियाँ होती हैं 14 होती हैं, और हमने 14 के नाम लिखे। कान में जो हड्डियाँ हैं वो 3, एक कान में 3, दूसरे कान में 6 होती हैं, उनके नाम हैं। कान की हड्डियों के नाम मैलियस, इंकस और स्टेपीज। सब 2-2 हड्डियाँ होती हैं, 2 ये होती हैं, 2 ये होती हैं, 2 ये होती हैं, कुल 6 हड्डियाँ कान में होती हैं। तो प्रश्न पूछा गया है इंकस, ये देखिए इंकस शरीर कान की हड्डी है, उत्तर क्या है, कान की हड्डी। हाथ की हड्डी हम पीछे बात कर चुके हैं, हाथ की हड्डी में ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, कान की हड्डियाँ ये सामने लिखी हैं, पैर की हड्डियाँ में फीमर है, टीबिया फेबुला है, और छाती की हड्डी को रिब्स बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। अगला आते हैं। अच्छा, पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है, जो लोग इस चैनल में अभी नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से देख रहे हैं कम से कम लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो कर लें जल्दी से, फिर आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हमारा सामने, हाथ की हड्डियाँ मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी है। देखिए हाथ में रेडियस अल्ना के बाद आपकी कलाई की जो हड्डी आती हैं, कलाई की हड्डी को कार्पल्स बोलते हैं, कार्पल्स। और कलाई के बाद फिर हथेली आती है, हथेली, और फिर उंगली आती है। हथेली की हड्डी को हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल कहते हैं, मेटाकार्पल। अब देखिए हथेली में, हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों के तरफ जो हड्डियां जाती हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 हड्डियों को मेटाकार्पल कहते हैं। तो एक हथेली में 5 और दूसरी हथेली में 5, कुल मिलाकर के मेटाकार्पल की संख्या 5 + 5 यानी 10। उत्तर क्या होगा, 10। तो मेटाकार्पल की संख्या 10 है। फिर आगे आते हैं अगले प्रश्न में, हड्डी और हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं। हड्डी और हड्डी के जोड़ को लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट। और हड्डी के जोड़ को तो लिगामेंट कहते हैं। और हड्डी, एक प्रश्न और बन सकता है, हड्डी और पेशी के जोड़, मसल्स के जोड़ को, हड्डी और पेशी के जोड़ को टेंडन बोलते हैं। तो 2 प्रश्न इसमें आ सकते हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हड्डी के जोड़ को लिगामेंट और हड्डी और पेशी के जोड़ को टेंडन कहते हैं। ठीक, अगले प्रश्न में आते हैं, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी किस अंग की है। सबसे मजबूत हड्डी देखिए हाथ, पैर, जबड़ा और कपाल। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है, जो ढेर सारी चीज़ों को तोड़ने में सहायता करती, फोर्स देती है। फोर्स मतलब हड्डी इतनी मजबूत होती है कि टूटती नहीं, इससे सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ की होती है, इसका क्या नाम है। देखिए अभी हमने बताया था ह्यूमरस हाथ की हड्डी ये ऊपर वाली है, फीमर जांघ की हड्डी ये वाली है, स्टेप्स कान की हड्डी है, नेजल नाक की हड्डी है। तो सबसे बड़ी हड्डी, लंबी हड्डी फीमर होती है, ये सबसे बड़ी है, और ये सबसे छोटी है। आपके पास प्रश्न में परीक्षा में पूछा, सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेप्स या स्टेपीज, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की सबसे बड़ी। प्रश्न पूछा गया है तो उत्तर होगा फीमर। अगला प्रश्न आता है, शरीर के किस अंग की हड्डियों का जोड़ सबसे मजबूत होता है। देखिए हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती हैं, और इसका जोड़ सबसे ज़्यादा मजबूत कहाँ का होता है, तो उत्तर सही होगा कपाल की हड्डियाँ। देखिए कपाल में जो 8 हड्डियाँ हैं वो
के द्वारा जुड़ी होती, सीमान जिसे सैटर्स बोलते हैं। सैटर्स से एक दूसरे से इतनी मजबूती से जुड़ी होती हैं कि इनमें बिल्कुल हलचल नहीं होती। तो सबसे मजबूत जोड़ कपाल, क्रेनियन जिसे बोलते हैं, क्रेनियन की हड्डियों में होता है। क्रेनियन, सबसे मजबूत जोड़ क्रेनियन में होता है। उनको खोलने के लिए छेड़ी हथौड़ी से का इस्तेमाल होता है। जब खोलती हैं तब आपका दिमाग निकाला जाता है। तो सबसे मजबूत जोड़ कपाल की यानी क्रेनियन की हड्डियों में होती है, जो 8 हड्डियां हैं वहाँ पे। जबड़ा की सबसे मजबूत हड्डी है, जैसे पीछे बात कर चुके हैं। फिर अगला है हड्डियों का लचीलापन किसके कारण होता है। अब देखिए लचीलापन हड्डियों में देखिए क्या क्या होता है, हड्डियाँ किसके बनी होती हैं। हड्डियों में जल होता है, जल और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन हो और अकार्बनिक पदार्थ, इनसे हड्डियां बनी होती हैं। तो इसमें जो लचीलापन, हड्डियां लचीली होती हैं, लोहे की तरह कठोर नहीं, मतलब झुकने वाली लचीला लोच खाती है और कठोर भी होती हैं, दोनों गुण हैं इसमें। तो इसमें जो लचीलापन वो आता है कार्बनिक पदार्थों के कारण लचीली होती है, लचीली कार्बनिक पदार्थों। और कठोरता, कठोरता ये अकार्बनिक पदार्थों के कारण आता है। 2 प्रश्न इसमें बन सकते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थों के कारण लचीली होती हैं। पूछा उत्तर लचीलापन गया है तो उत्तर इसका होगा कार्बनिक पदार्थ। अगर अगला प्रश्न कहीं पूछा जा सके किसमें कठोरता किसके कारण आती है तो वो है अकार्बनिक पदार्थ, ठीक। और हड्डियों में एक प्रमुख खनिज पाया जाता है, खनिज लवण, वो कौन सा है। खनिज लवण, खनिज वो है कैल्शियम फास्फेट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कैल्शियम फास्फेट, ये खनिज होता है। हड्डियाँ कैल्शियम फास्फेट खनिज की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। ये प्रश्न अगली परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप ध्यान देंगे इसमें। अगले प्रश्न में आते हैं, आरबीसी का निर्माण हड्डी के किस भाग में होता है। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड कॉर्पल्स, यानी लाल रुधिर कणिकाएँ। ये शरीर के किस भाग में बनती हैं। अब देखिए हड्डियों से रिलेटेड है तो सही बात है। इसमें हड्डी के अंदर 2 प्रकार की मैरो होती है, जिसे कहते हैं पीत अस्थि मज्जा, मैरो मतलब मज्जा, और लाल अस्थि मज्जा जिसे कहते हैं येलो बोन मैरो, बोन मैरो, और इसे कहते हैं रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। ये 2 प्रकार की मैरो होती है, मज्जा होती है, जिसमें लाल रक्त कणिकाएँ आरबीसी, यानी आरबीसी कहाँ बनती हैं, आरबीसी ये लाल अस्थि मज्जा में बनती है, रेड बोन मैरो बनती है। अब एक खास प्रश्न और जो बड़ा महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि भ्रूण की अवस्था में हड्डियों का शरीर निर्माण नहीं हुआ होता। अब ऐसी अवस्था में, भ्रूण की अवस्था में जब हड्डियां होती ही नहीं तो फिर आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। बिना आरबीसी के शरीर में ऑक्सीजन का संवहन नहीं हो पाएगा, भ्रूण का जीवन काल नहीं चल पाएगा, इसलिए उस समय भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आरबीसी की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में भ्रूण की अवस्था में आरबीसी कहाँ बनती हैं तो उत्तर है भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था में आरबीसी बनती हैं प्लीहा, प्लीहा जिसे बोलते हैं स्प्लीन, स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली भी कहीं कहीं ऐसे कहें, प्लीहा, और यकृत, यकृत यानी लीवर, यानी भ्रूण की अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा और लीवर में होता है। प्लीहा और लीवर भ्रूण की अवस्था में बन जाते हैं, वहीं से आरबीसी बनती हैं जो शरीर में आपके ऑक्सीजन का संवहन करती हैं।
लेकिन जब हड्डी का निर्माण हो जाता है तो ऐसी अवस्था में लाल अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है आरबीसी का निर्माण हड्डी के किस भाग में होता है, तो उत्तर है लाल अस्थिमज्जा में। अगर पूछा जाए भ्रूण की अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो उत्तर होगा प्लीहा और यकृत। ठीक, अगले प्रश्न में आते हैं। कब्जा संधि हिंज ज्वाइंट कहाँ की हड्डियों में होता है। देखिए कब्जा, जैसे दरवाजे का कब्जा है, कब्जा एक कब्जा फिक्स है दरवाजे में और एक कब्जा मूव करता है। ऐसा ज्वाइंट्स कब्जा संधि हिंज ज्वाइंट कहलाता है। और वो होता है इन चारों विकल्पों में। देखिए कलाई में देखिए ये है, चारों तरफ घूम जाती हैं, ये नहीं है। खोपड़ी की हड्डियां जो आपकी ऊपर वाली कपाल की बिल्कुल घूमती नहीं, कोई ज्वाइंट में बहुत इमूवेबल ज्वाइंट्स हैं। और कोहनी, ये आपका ये कोहनी है, देखिए एक तरफ घूमती है दूसरी तरफ नहीं घूमती, कब्जे की तरह ये है कोहनी। और कहाँ है, घुटना, कोहनी घुटना, पैर का घुटना भी मूव करता है, एक तरफ मूव करता है पैर का घुटना। और तीसरा होता है उंगलियों में देखिए ये एक तरफ घूमती हैं दूसरी तरफ नहीं घूमती। तो ये हिंज ज्वाइंट कब्जा संधि ये 3 जगह होती है। तो इसमें उत्तर केवल कोहनी लिखा था तो कोहनी लगा देंगे, लेकिन कहीं घुटना भी हो सकता है, उंगली भी हो सकता है, तो वहाँ भी कब्जा संधि होती है। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रश्न का उत्तर कि कब्जा संधि कहाँ की हड्डियों में होती है, कोहनी, घुटना और उंगलियों में होती है। इस प्रश्न में केवल कोहनी विकल्प है तो कोहनी का चुनाव होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। पेल्विक गर्डल श्रोणि मेखला यानी जिसमें आपकी पैर बंधे होते हैं, उसकी फीमर हड्डी, इसके बीच में कौन सी संधि होती है। ये जांघ की हड्डी है फीमर, और श्रोण मेखला जो अंश आपके अच्छे कंकाल से जो ये मेखला गर्डल्स लगी हुई है उससे हड्डी फीमर जुड़ी हुई है। तो इसमें किस प्रकार का ज्वाइंट्स होता है। अब देखिए ज्वाइंट्स कई प्रकार के होते हैं, हम आगे बात करेंगे भी। इसमें जो श्रोण मेखला और फीमर के बीच में जो ज्वाइंट्स होता है वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स होता है। बॉल एंड सॉकेट क्या होता है, हड्डी का एक सिरा बाल की संरचना गेंद की नुआ होता है और एक सॉकेट की हड्डी उसमें फिट रहती है, चारों तरफ मूव करती है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स यहाँ होता है। और आपकी पेल्विक पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस के बीच में भी चारों तरफ हड्डी घूम जा रही है, यहाँ भी आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स होता है। और पेल्विक गर्डल और फीमर के बीच में भी हड्डी पूरी तरह घूम जा रही, वहाँ पर भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स है। तो इस प्रकार से कब्जा संधि में पीछे बता चुके हैं, कोहनी में है, उंगलियों में है और आपके घुटने में है। ग्लाइडिंग संधि यहाँ पर एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर फिसलती है, वो आपके रेडियस और अल्ना के बीच में होती है, रेडियस अल्ना और कॉर्पस के बीच में होती है। तो जो उनमें 2 हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं वह ग्लाइडिंग संधि होती है। तो उत्तर सही इसका होगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। अगले प्रश्न में आते हैं। हड्डियों के जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्रश्न आ गया, इसी के माध्यम से सारी बात करते हैं। हड्डियों के जोड़ ज्वाइंट्स यानी संधि जोड़ 3 प्रकार के होते हैं। ये होता है इमूवेबल, यानी अचल संधि जिसे कहते हैं, अचल। दूसरा है इम्परफेक्ट, अपूर्ण संधि जिसे बोलते हैं। और तीसरा होता है परफेक्ट। इसे पूर्ण संधि या चल संधि भी कहते हैं। ये तो हड्डियों के जोड़ या संधियां कितने प्रकार की होती हैं, तो उत्तर आपको मिल गया कितना, 3 प्रकार की होती है। थोड़ी सी बात इसमें देख लीजिए। इमूवेबल ऐसी संधियां जिसमें हड्डी जो जुड़ी हुई है उसमें बिल्कुल मोशन न हो, मूव न करे, इसलिए इसमें इमूवेबल कहा गया है। और जैसा कि आपको पहले बताया गया कि खोपड़ी क्रेनियन की जो 8 हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं वो उसमें कोई मोशन नहीं होता है। तो ऐसे ज्वाइंट्स जो होते हैं वो कपाल क्रेनियन की हड्डियों में होते हैं। अपूर्ण संधि इसमें थोड़ा बहुत मूव हो जाता है कोई विशेष बातों के कारण,
तो उसमें अपोर्शन जो आपका जो मेरुदंड है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है, कशेरुक दंड है, उसके कशेरुकों के बीच में जो जॉइंट्स होता है वो अपूर्ण है और परफेक्ट ये पूर्ण है। इसमें जॉइंट्स, इसके जॉइंट्स कई प्रकार के हैं। आपके देखा आपने बॉल एंड सॉकेट, अभी पीछे बात किया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आपका दूसरा हिंज जॉइंट, और आपका तीसरा है बॉल सॉकेट हिंज जॉइंट्स और पाइवट जॉइंट, खूंटीदार संधि से कहते हैं, और ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ये है आपके, और इसके अलावा और कौन सा जॉइंट्स है उसको हम और एक है सैडल जॉइंट्स। ये 5 प्रकार की बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पाइवट जिसे आप खूंटीदार संधि कहते हैं, इसे कंदुक, इसको बॉल एंड सॉकेट को कंदुक खल्लिका संधि बोलते हैं, हिंज को कब्जा संधि कहते हैं, पाइवट को खूंटीदार संधि कहते हैं, इसको ये आपकी सरकने ग्लाइडिंग और सैडल, ये भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो इस पर भी डिटेल में चर्चा होगी। अभी यहाँ प्रश्न इतना ही है, हड्डियों के जोड़ कितने प्रकार के हैं, तो वो 3 हैं, अचल संधि, पूर्ण संधि, पूर्ण संधि, अचल संधि, और फिर परफेक्ट पूर्ण संधि के ये 5 भाग होते हैं। ये सब जॉइंट शरीर के किन किन अंगों में होते हैं, इस पर बात थोड़ी बहुत हुई और आगे की उस पर चर्चा होगी। फिर पेशी मसल्स के कितने भाग होते हैं। देखिए शरीर में हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशियाँ होती हैं, वो मांसपेशियाँ ही हड्डी को फोर्स करती हैं, जिससे हड्डी में गति उत्पन्न होती है। तो ऐसे सामान्य रूप में हड्डियाँ गति नहीं करती हैं, उसके ऊपर जो पेशी है वो उसको फोर्स देती है, जिससे हड्डी में गति आती है। तो इस पेशी के कितने भाग होते हैं ये पूछा गया है। पेशी के 3 भाग, पेशी मसल्स में पेशी के 3 भाग होते हैं। एक होता है, देखिए, मूलबंध, मूलबंध हिंदी में इसे बोलते हैं ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन। दूसरा होता है तुंद, जिसे बोलते हैं बडली, BDLY, बडली। और तीसरा होता है निवेश, इंसर्शन। ये पेशी के 3 भाग होते हैं, मूलबंध, तुंद और निवेश। देखिए बीच वाला भाग, ये बीच वाला भाग होता है मोटा भाग, ये तुंद कहलाता है। जो मोटा होता है इसमें फोर्स यहीं से जाता है। और एक भाग जो है पेशी हड्डी के कम गतिशील सिरे से जुड़ा होता है, और एक भाग हड्डी के अधिक गतिशील सिरे से जुड़ा होता है। तो एक है मूलबंध, कम गतिशील सिरे से जुड़ा होता है, कम गतिशील यानी मूलबंध हड्डी के कम गतिशील सिरे से जुड़ा हुआ भाग मूलबंध कहलाता है, और हड्डी के अधिक गतिशील वाले भाग को में निवेश जुड़ा होता है, और तुंद बीच वाला भाग होता है। तो 3 भाग पेशी के होते हैं। अगला प्रश्न है, पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। अब प्रकार देखें, पेशियाँ देखिए, पेशियों के प्रकार यहाँ देख लीजिए, रेखित पेशी, रेखित, दूसरा अरेखित पेशी, तीसरा है चिकनी पेशी। पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। मसल्स जो है ऐसी पेशियाँ जिसमें पट्टियाँ होती हैं, गड्ढे होते हैं, और वो आपकी रेखित पेशी कहलाती हैं। जो शरीर में जो ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स के ऊपर जो शरीर की लेयर के ऊपरी भाग में होती हैं, वो ऐसी पेशियाँ रेखित पेशियाँ हों। और रेखित पेशी ये अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। और रेखित पेशियाँ जिसमें धारियाँ, घाटियाँ और रेखाएं नहीं होती, वो भी शरीर के कुछ भिन्न भिन्न भागों में, आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं।
और चिकनी पेशियाँ ऐसी होती हैं जिनमें, जैसे अरेखित पेशियाँ आपके हृदय में, ये अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं करती, स्वतः वर्क करती हैं, इच्छानुसार नहीं चलती, इन्हें अनैच्छिक पेशी भी बोला जाता है। जैसे रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं, ऐच्छिक, और इसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार न करें। तो हृदय में जो पाई जाती हैं हृदयी पेशी के रूप में बोल सकते हैं। तो और या चिकनी पेशियों को हृदयीय पेशी भी बोलते हैं। नहीं, ये आरतिक एक। तो रेखित, अरेखित और चिकनी पेशियाँ शरीर के आंतरिक अंगों में, जैसे आमाशय वगैरह, इसमें पट्टियाँ नहीं होती, एकदम चिकनी होती हैं। ये चिकनी पेशियाँ आमाशय में पाई जाती हैं, आमाशय में पाई जाती हैं। और अरेखित पेशियाँ हृदय में पाई जाती हैं, हृदय में पाई जाती हैं। और ये ऊपरी लेयर में पाई जाती हैं, ऊपरी लेयर। इस प्रकार से पेशियाँ कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। फिर अगले प्रश्न आते हैं, पेशियों के आवरण को क्या कहते हैं? पेशियाँ एक झिल्लीदार आवरण से बंधी होती हैं, उसे शार्कोलियम बोला जाता है। शार्कोलियम के आवरण से बंधी होती हैं। ये आपका एक प्रकार का लिक्विड होता है, उसमें पैक्ड होती हैं, वह शार्कोलियम कहलाता है। अगला प्रश्न है, चिकनी पेशियाँ उनमें से कहाँ पाई जाती है? अभी पीछे हम बात कर चुके हैं। चिकनी पेशियाँ आमाशय में पाई जाती हैं। कुछ प्रश्न आगे पूरी डिटेल से आप पढ़ ले तो सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप से फटाफट मिलने लगते हैं। तो आमाशय में चिकनी पेशियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी पेशी निम्न में से कौन सी है? मेसेटर या मेसेटर है नाम, तो उसे सबका मेसेटर, उसका ग्लूटियस मैक्सिमस, स्टेपेडियस और मेनन। तो इसका उत्तर होगा ग्लूटियस मैक्सिमस। ये पेशी सबसे बड़ी पेशी है और जो कूल्हे में पाई जाती है, कूल्हे में, हिप में। हिप में पाई जाती है सबसे बड़ी पेशी, ग्लूटियस मैक्सिमस, कूल्हे में पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न आता है, शरीर की सबसे मजबूत पेशी, अभी पीछे बात हुई थी सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की, तो पेशी भी सबसे मजबूत जबड़े की ही होती है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा फोर्स देना पड़ता है। फोर्स हड्डी को कौन देगा? पेशी देती है। तो सबसे मजबूत पेशी जबड़े की ही होती है। सबसे मजबूत पेशी और सबसे मजबूत हड्डी, दोनों का उत्तर जबड़ा होगा। फिर अगला प्रश्न है, शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? आज ये भी आ गया। अब देखिए 206 तो हड्डियां होती हैं, हड्डियां। ये वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं और 300 प्लस ये शिशु के शरीर में होती हैं। शिशु में हड्डियां, यही हड्डियां। और 500, ये कुछ नहीं, 639। उत्तर क्या होगा? शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? उत्तर है 639 पेशियां होती हैं। एकदम याद कर लीजिए, हमेशा अक्सर पूछता है। तो 639। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? 206। और शिशुओं के शरीर में कितनी हैं? 300 प्लस। और अगले प्रश्न में आते हैं, यह है आपका नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां? ठीक वही प्रश्न आ गया सीधा सीधा, अभी पीछे बताया 300। और इसी के माध्यम से एक प्रश्न और बता दें कि बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं? बाल्यावस्था जब बच्चा स्कूल में प्राइमरी में पढ़ रहा होता है, उस टाइम पीरियड में हड्डियां की संख्या पहले की अपेक्षा धीरे धीरे कम होने लगती है। 2 हड्डी आपस में जुड़ करके एक हड्डी बन जाती है, फ्यूजन रहता है। तो इस प्रकार से 270 से 280 के बीच में हड्डियां बाल्यावस्था में पाई जाती हैं। ठीक, 270-80 जो लिखा है, 270 से 80 के बीच में उम्र के अनुसार होते हैं। बाल्यावस्था का जो समय है उस टाइम पीरियड में। और 14 से 16 के साल के बीच में एक ऐसा समय आता है, प्यूबर्टी का समय। उस टाइम में हड्डियां सभी फ्यूज हो चुकी होती हैं, सब कंप्लीट हो चुकी होती हैं। और उस अवस्था के बाद फिर 206 हड्डियां रह जाती हैं। ठीक, तो ये प्रश्न आपके सामने 25 आए। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको
पसंद आए होंगे और इस प्रश्नों में हमने आपको जो और बातें बताई वो भी अन्य परीक्षाओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस श्रृंखला में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, बहुत ढेर सारी जानकारी आपको मिलेगी। और इस चैनल को जो लोग नए नए अभी देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से देख रहे हैं उसको लाइक करें, साथियों को शेयर कर दें। फिर हम अगले श्रृंखला में आपसे फिर से मिलेंगे। नमस्कार।